एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है शो दैट। इस क्वेश्चन के हर पार्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप का है, तो हर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो हर क्वेश्चन ही डिफरेंट टाइप का है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें दो साइडें दे दी गई, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड। वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो कैसे इक्वल लेकर आएंगे, आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखना है, इसकी रो और कॉलम का मुवाजना करना है। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अब आप देखें रो 2 में, रो 2 के जो एलिमेंट है वो क्या है, 5, 25 और 10। इनमें कुछ कॉमन आता है? जी हाँ, बिल्कुल 5 आता है। अब देखें कॉलम 2, कॉलम 2 के एलिमेंट कौन से है, 5, 25 और 25। इनमें भी कुछ कॉमन आता है? जी हाँ, बिल्कुल 5 आता है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आप पहले लिखेंगे टेक 5 कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2, रो 2 से आप क्या लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, 1, 5 और 2। बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे लिख देंगे। फिर आपने किस में से कॉमन लेना है, कॉलम 2 से। टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, तो कॉलम 2 से भी आप 5 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, 1, 1 और 5। यानी कि 5 पे हम डिवाइड करते जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 1, 1 और 5, जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको अब रो और कॉलम में ए प्लस बी और ए दे दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आपने रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेना है या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लेना है। मैंने रो ऑपरेशन को चूज किया है क्योंकि उससे इसको हल करना आसान है। कॉलम ऑपरेशन से भी हल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कॉलम ऑपरेशन से नहीं हल होगा, उससे भी हल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, रो ऑपरेशन जब अप्लाई करना है तो आपने लिखना है रो 2 माइनस रो 1, यानी कि रो 2 में से रो 1 आपने माइनस कर देनी है। एंड रो 3 माइनस रो 1। कैसे माइनस करेंगे वो भी आप देखें। आप किसको किस में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि रो 1 को रो 2 और रो 3 से माइनस कर रहे हैं। तो रो 1 में आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी। तो रो 1 के एलिमेंट आपने वैसे के वैसे लिख देने हैं। तो ये आपकी रो 1 है ना, इसको आपने वैसे लिख दिया, ए प्लस बी, ए और ए। ठीक है, रो 1 हो गया वैसे ही वैसे ही। चेंजेस किस में आनी है, रो 2 में। यानी कि रो 2 में से आपने किसको माइनस कर देना, रो 1 को। तो कैसे माइनस करेंगे, रो 2 का पहला एलिमेंट आपने लेना है। ठीक है, उसमें से माइनस करना है किसको, रो 1 के एलिमेंट को। वो क्या है, ए प्लस बी। कैसे माइनस करेंगे वो मैंने अलग से करके लिखा है। ये रो 2 का एलिमेंट माइनस ये रो 1 का एलिमेंट। अब चूंकि माइनस है तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब आपने रो 3 का पहला एलिमेंट लेना है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, रो 1 के एलिमेंट को, रो 1 के पहले एलिमेंट को। कैसे माइनस करेंगे वो मैंने लिखा हुआ है, ए माइनस ए प्लस बी। तो ये माइनस क्या कर देगा, अगला साइन चेंज कर देगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस बी। ठीक है जी। अब आप देखें रो 2 का जो है वो दूसरा एलिमेंट देखेंगे, वो क्या है आपके पास, रो 2 का दूसरा एलिमेंट ए प्लस बी है। उसमें से किसको माइनस कर देंगे, रो 1 के पहले एलिमेंट को। तो देखो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। इसी तरह आपने जो है रो 3 के जो दूसरा एलिमेंट है ना, उसमें से रो 1 के पहले एलिमेंट को माइनस कर देंगे, ए माइनस ए। ठीक है जी, ऐसे ही आपने नेक्स्ट भी कर देना है। ए में से क्या कर देंगे, ए को माइनस, ए प्लस बी में से क्या कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे। तो वो मैंने लिखा ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये देखें, ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, ये भी ए से कैंसिल, ये ए से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बच गया, ए प्लस बी, ए और ए, माइनस बी जीरो, जीरो और बी, और ये ए तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इसको क्या कर लेना है, एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, आपने रो 1 को लेना है और उसका पहला एलिमेंट आप वैसे का वैसे लिख लेंगे, ए प्लस बी। फिर आपने क्या करना है, जो रो आपने लिया ना रो 1, उसको आपने छोड़ देना है, और उसी वाला एलिमेंट, जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसका कॉलम आपने छोड़ देना है। बाकी क्या बच गया, बी जीरो, जीरो और बी, ये आपने लिख देना है। इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपने रो 1 का जो है दूसरा एलिमेंट लेना है। जब दूसरा एलिमेंट लेना होगा तो आपने साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। तो दूसरा एलिमेंट लिया ना, तो दूसरे एलिमेंट वाला कॉलम ही आपने छोड़ देना है, और वही वाली आपने क्या कर देनी, रो छोड़ देनी है। फिर आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना है। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर। फिर आपके पास क्या बच गया भाई, माइनस बी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने रो 1 का जो है तीसरा एलिमेंट लेना, तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला। तो आपने वही वाला कॉलम और
पहली वाली रो आपने छोड़ देनी है, बाकी क्या बच जाएगा 0, बी माइनस बी और बी। 0 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। चूँकि दरमियान में साइन आप माइनस का लगाते हैं तो माइनस लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ए प्लस बी और बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी, ए प्लस बी वैसे आ गया। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आपके पास तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में आपके पास बी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी, लिखा ए प्लस बी। ये बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया ए। ये भी बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया ए। अब देखो एक दो तीन, तीन ए बच गए और बी भी बच गया वैसे ही, और बाहर जो है बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपको दो साइडें दे दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट देखें, इस रो में क्या है, 1 x y z, ठीक है, 1 y z x, 1 z x। अब देखें ये x y z इकट्ठा हो रहा है ना, y z x, ये भी देखो तीनों वेरिएबल इकट्ठे हो रहे हैं। आपने क्या करना है, रो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y से, एंड रो 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे z से। क्यों कर रहे हैं भाई, अब मुझे चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो देखो रो वन में x है आपके पास, रो 2 में आपके पास y है और रो 3 में आपके पास z है। तो इसलिए आपने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। रो 3 से रो 3 को आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/x/y z, इससे आपने डिवाइड करना है। अब रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो ये 1 है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, वाई जी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जी आ जाएगा। अब रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, चूंकि इसमें एलिमेंट y है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जी एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जी। अब रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जी से, चूंकि एलिमेंट आपके पास इमेज में जी है। तो भाई इधर आ जाएगा, 1 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे जी, जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर, और एक्स वाई को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जी। अब आप देखें कॉलम 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, एक्स वाई जी। और चूंकि हमें जो है इसकी राइट हैंड साइड में 1 1 चाहिए, एक कॉलम जो है 1 1 चाहिए, इसलिए आप क्या कर लेंगे, कॉलम 3 में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, एक्स वाई जी। तो मैंने एक्स वाई जी कॉमन ले लिया, चूंकि एक्स वाई जी से आपने पहले डिवाइड किया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 1 और 1, ये वाले एलिमेंट वैसे के वैसे ही। अब आपने अब आंसर की तरफ देखना जो हमें चाहिए। आंसर में 1 1 जो है कॉलम 1 में है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। किसको करेंगे, पहले ये कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ स्वैप कर दें, ठीक है। तो स्वैप कॉलम 2 एंड कॉलम 3। जब आप स्वैप करते हैं ना तो साइन चेंज करना होता है, वो साइन आप बाहर निकाल लेंगे, -1 आपने बाहर लिख लेना है। तो स्वैप कर दिया, फिर हमें ये 1 जो है 1 1 जो है कॉलम 1 में चाहिए, तो आप फिर कर देंगे स्वैप, स्वैप कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 2 को इधर ले आएंगे और कॉलम 1 को इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1, एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्योंकि अब आपने दोबारा से इसको स्वैप किया तो फिर दोबारा माइनस लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सब आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका वही जो है आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आपको दो साइडें दे दी गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड। कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आपने डिटर्मिनर लेना है और उसको इक्वल लाना है एल, 4 एल एम और एन। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और गलती के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है, आपने करना है रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। अब क्या कर रहे हैं, रो 1 को रो 2 से और रो 1 को रो 3 से माइनस कर रहे हैं। जिसको आप माइनस कर रहे होते हैं ना, उसमें आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी होती। किसको कर रहे हैं, रो 1 को, तो रो 1 के एलिमेंट आपने वैसे के वैसे लिख देने हैं। अब पहला अमल क्या करना है, रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 में आपने थोड़ी सी तब्दीली करनी है। कैसे करेंगे, आपने रो 1 का पहला एलिमेंट ले लेना है, क्या है, एम है, तो आप लिखेंगे एम। फिर आपने किसको माइनस करना है इसमें से, रो 1 को, तो रो 1 का पहला एलिमेंट ले लेंगे, तो लिखेंगे माइनस एम प्लस एन। तो चूंकि वाइट साइन माइनस का है तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज।
तो हम लिखेंगे m-n, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रो 3 को माइनस करना है, रो 3 के एलिमेंट, रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है। तो रो 3 का आपने पहला एलिमेंट ले लेना है, उसमें से किसको माइनस करना है, रो 1 के पहले एलिमेंट को। तो लिखेंगे n माइनस m प्लस n। इसी तरीके से आपने बाकी भी माइनस कर लेने हैं, वो हम लिख लेंगे, चूँकि ऐसे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वो मैंने लिख दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो n माइनस सॉरी m जो है वो m के साथ कैंसिल हो जाएगा, n जो है वो n से, l जो है वो l से, l जो है वो l से कैंसिल हो जाएगा। कैसे माइनस करना है वो मैंने आपको समझा दिया। पहला स्टेप आपने कर लिया ना, बाकी आपने खुद ब खुद कर लेना है। बाकी जो बच गया कैंसिलेशन के बाद वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, रो 1 को आप लेते हैं, ठीक है। रो 1 का पहला एलिमेंट आप ले लेंगे m प्लस n, जो आपने पहला एलिमेंट लिया ना उसी का आपने क्या कर देना है, कॉलम आपने छोड़ देना है। ये कॉलम छोड़ दिया और पहली वाली रो ही आपने छोड़ दी। क्या बच गया आपके पास, m और n, m को n से मल्टीप्लाई करेंगे और n माइनस l को m माइनस l से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिख दिया m n माइनस n माइनस l और m माइनस l, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, l है, दूसरा एलिमेंट लेना होता है, लेकिन जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली रो आपने छोड़ देनी है, ठीक है जी। कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई, m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने लिखा माइनस m और n, ठीक है, जो कि साइन n के साथ जो है साइन वो माइनस का है। और फिर कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस m इंटू m माइनस l, तो मैंने लिखा माइनस एम माइनस एल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने कौन सा एलिमेंट लेना है, एल को लेना है। तो तीसरा एलिमेंट जब लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली रो आपने छोड़ देनी है। कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एन इंटू एन माइनस एल, तो मैंने लिखा माइनस एन इंटू एन माइनस एल। और फिर कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा भाई, ठीक है, माइनस एम जो है वो एन से मल्टीप्लाई करेगा, लिखा माइनस एम और एन। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम एन माइनस एम एल, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लिया। फिर इनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास आ गया एम स्क्वायर माइनस एल एम एल आ गया। फिर आपने इन तीनों और तीसरी लाइन को भी आप मल्टीप्लाई करवा लें। कौन, एम जो है वो एन से मल्टीप्लाई करेगा, एन जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एम एन। अब जो बाहर वाले एलिमेंट थे ना, बाहर देखो आपके पास क्या है, एम प्लस एन, इनको भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, एल को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और प्लस एल को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास क्या, अब आपने सेम टर्म जो है वो जो जिनके साथ साइन डिफरेंट है उनको माइनस कर देंगे। देखो माइनस एन एल स्क्वेयर है ना, तो वो प्लस एन एल स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। माइनस एम एल स्क्वेयर जो है वो प्लस एम एल स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपने को कैंसिलेशन करके तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4m n और l, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें भी आपको दो साइडें दे दी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड। वो कहता है लेफ्ट हैंड साइड का आपने डिटर्मिनर लेना है और उसका आंसर जो है वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब आना चाहिए। आपने क्या करना है, इसको रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे ना, तो पहले आप वाई को ले लेंगे, वाई वैसे आ गया। जो पहला एलिमेंट आप लेते हैं ना उसी वाले उसका आपने कॉलम छोड़ना होता है और उसी की आपने रो छोड़नी होती है। अब कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, वाई करेगा वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर। एक्स करेगा जीरो से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा जीरो। तो मैंने लिखा वाई स्क्वेयर माइनस जीरो, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना होता है, लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो इधर क्या आपके पास -1, तो लिख दिया -1। फिर आपने दूसरे एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली रो छोड़ देनी है। कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, वाई करेगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा एक्स वाई। वन करेगा जीरो से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तीसरा एलिमेंट लेना है, तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक्स करेगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा, वाई, वन करेगा वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा हुआ एक्स जो है एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। वाई को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। तो +1 करेगा एक्स वाई से मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई आ जाएगा। एक्स करेगा एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब। एक्स करेगा माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स वाई। ये देखो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, आंसर आ गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब।